हम में एक गुण है कि जिस शक्ति को हम डेवलप करना चाहें उसको हम कर सकते हैं। जानवरों के बच्चे, कोई भी जानवर ले लीजिए, वो पैदा होते ही ऑलमोस्ट अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। उनको ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती। जियोमैग्नेटिक फील्ड से जब आप टच करते हैं, योर सर्केडियन रिदम स्टार्ट सेटिंग अप। हमारे बॉडी का जो सर्केडियन रिदम है, जो मैं कल से बता रहा हूँ, उसे सेट कर देना है। हमें हार्ट डिजीज नहीं ठीक करना है, हमें लंग डिजीज ठीक नहीं करना है, हियरिंग प्रॉब्लम ठीक नहीं करनी है, आंखों की प्रॉब्लम ठीक नहीं करनी है। हमें अपने बॉडी का सर्केडियन रिदम ठीक करना है। सर्केडियन रिदम के कुछ रूल्स हैं, उसे फॉलो कर देना है। जब वो ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, हर दिन कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट दिखेगा और एक दिन आएगा कि जब कोई भी आपको फिजिकल डिस्कम्फर्ट नहीं है, इसका मतलब आपने अपने सर्केडियन रिदम को बिल्कुल ठीक कर दिया। तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर 1 जिस पे हम डिटेल में बात कर चुके, टाइम ऑफ ईटिंग पे। पैरामीटर 2 दैट इज लाइट एक्सपोजर टू योर आईज। एक बच्चा जब पैदा होता है, एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, अभी नया नया आता है, तो उसका बॉडी का सर्केडियन रिदम सेट नहीं होता है। इसीलिए वो कभी भी रोता है, वो कभी भी सोता है, अचानक उठ जाता है, अचानक फूड खाता है, अचानक पॉटी कर देता है। कोई सर्केडियन रिदम बना नहीं है। भगवान ने बिना सर्केडियन रिदम बना के बच्चे को भेजा और धीरे धीरे आप गौर करते होंगे, उस बच्चे का सर्केडियन रिदम सेट हो रहा है। यानी कि वो माँ बाप के साथ ही सो रहा है, रात को सुबह ही उठ रहा है, भूख एक टाइम पे लग रही है, पॉटी एक टाइम पे जा रहा है, दोपहर को एक टाइम पे सो रहा है, एक टाइम पे वो रो रहा है, तो उसकी सर्केडियन रिदम धीरे धीरे सेट होने लगती है ना, कि सोने का एक पर्टिकुलर टाइम हो गया। लेकिन आप ये गौर करेंगे कि जो इंसान के बच्चे हैं, उनका अपने पैरों पे खड़े होने में या सर्केडियन रिदम सेट होने में कई महीने लग जाते हैं। वो बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं। जबकि के बच्चे, कोई भी जानवर ले लीजिए, वो पैदा होते ही ऑलमोस्ट अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। उनका सर्केडियन रिदम, उनका जो अलर्टनेस है, अपने आप को बचाव करने की क्षमता है, वो उनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है इंसान के बच्चों के कंपैरिजन में। इंसान के बच्चे को कई कई महीने या कई कई साल तक भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, और तब जाके वो अपने पैरों में खड़ा होता है, तब जाके वो अपने आप को संभालने लायक होता है। ऐसा क्यों कि बाकी जानवरों में सर्केडियन रिदम बड़ी तेज़ी से बन जाता है और इंसान के बच्चे में इट टेक्स लॉन्गर टाइम। पहली बात तो जब वो आता है धरती पे, यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब जानवर का बच्चा धरती में आता है तो याद रखिए वो सीधे धरती में गिरता है, जमीन में गिरता है, मिट्टी में गिरता है। यानी कि आते ही उसकी बॉडी 0 वोल्ट, राइट। और इंसान का बच्चा पहली बार धरती को कब छूता है? न जाने कब छूता है, जब वो माँ बाप के चुंगल से बाहर निकल पाता, थोड़ा बहुत अपनी पसंद का कुछ कर पाता है, तब जाके कहीं हाथ लगाता है, राइट। कोई पेड़ को पकड़ेगा या जूते के बिना चलेगा, राइट। नहीं तो आजकल जिस तरह के मॉडर्न लाइफ में जीते हैं, तो मिट्टी को तो गंदा माना जाता है ना, तो वो गंदा हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, इस तरह से वो ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स हैं। तो बहुत समय बाद, कई कई साल बाद पहली बार बच्चा देखता है कि धरती को छूना होता कैसे है, राइट, अनलाइक द एनिमल्स। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जब धरती से आप छूते हैं तो सीधे इलेक्ट्रॉन आपकी बॉडी में ट्रेवल करते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन बॉडी में ट्रेवल करते हैं, वो आपके सर्केडियन रिदम को सेट करने लगते हैं। जियोमैग्नेटिक फील्ड से जब आप टच करते हैं, योर सर्केडियन रिदम स्टार्ट सेटिंग अप, राइट। एक इंसान का बच्चा जब पैदा होता है हॉस्पिटल में, वो दिन में पैदा होगा तब भी इसी तरह का लाइट होगा, रात को पैदा होगा तभी इसी तरह का लाइट होगा। उसका ब्रेन को ये पता नहीं कि अभी दुनिया में दिन बोले कि रात बोले, उसके लिए हर समय एक दिन है, राइट। तो इस कंफ्यूजन में उसके सर्केडियन रिदम को डेवलप होने में टेक्स लॉन्ग टाइम। जबकि एक जानवर का बच्चा जब पैदा होगा, एक तो धरती को टच किया और दूसरा सूरज की रोशनी उसकी आंखों में पड़ रही है, उसका इमीडिएटली सर्केडियन रिदम इज सेट, राइट। इसीलिए वो उसकी इम्यूनिटी इन दोनों चीज़ों पे बहुत निर्भर करती है। लाइट एक्सपोजर, द सनलाइट एक्सपोजर एंड द एक्सपोजर टू द ग्राउंड, ये दोनों चीज़ें ही कर दिया तो बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप हो गई। दिस इज द रियल वैक्सीन, प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ इन्फेक्शंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ माइक्रोब्स। अगर सही मायने में एक बच्चे को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए द मोमेंट ही इज बॉर्न, द एक्सपोजर टू द ग्राउंड एंड एक्सपोजर टू द आउटसाइड लाइट, राइट। उसके लिए मैं बोलता हूँ कि बच्चे को गोद में लो और लेके आप गोद में जब लेंगे तो आपका स्किन बच्चे के स्किन से टच कर रहा है और आप बैठ जाओ, राइट, बाहर आउटडोर, और दोनों पैर ग्राउंडेड है, तो आपके माध्यम से भी वो धरती में कनेक्ट हो गया, तो ये भी इक्वली काम करेगा, है ना। तो इस तरह से
लेकिन धरती के कांटेक्ट में बच्चे को लाना जरूरी है, अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए, बन जाए, है ना। बचपन में जितने बच्चे मिट्टी में खेलते थे, साइडों से कली खा लेते थे, किनारे का गंद खा लेते थे, वो ज्यादा स्ट्रांग थे। जिनको आपने गोद से नहीं उतारा वो बीमार हैं, उनको थोड़े दिन बाद जॉन्डिस, कभी निमोनिया, कभी बुखार, कभी वायरल होता रहता है। अच्छा, जैसे मौसम ठंडा गर्म जब मौसम होता है, ठंडा मौसम होता है, आप लोग अपने बच्चे को दो दो मफलर डालते हो, टोपी भी पहनाते हो, स्वेटर भी पहनाते हो, और गरीबों का बच्चा बनियान में चाय बैठ रहा होता है, लेकिन आपका बच्चा बीमार होता है, वो नहीं होता। क्यों? सारा खेल किस चीज का है? इम्यूनिटी का, आपके अंदर की लड़ने की। तो लड़ने की शक्ति कहीं से आती नहीं है, डेवलप होती है। हमारे अंदर की लड़ने की शक्ति डेवलप होती है, और ये डेवलप का गुण मिला है हमें, क्योंकि वी आर गॉड चाइल्ड। हम में गुण है कि जिस शक्ति को हम डेवलप करना चाहें उसको हम कर सकते हैं। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।